जय हिंद दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद। मेरा प्यार भरा नमस्कार सलाम। दोस्तों, आप लोग को मैंने कल क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराना है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीट की पीडीएफ है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। आप लोग वहाँ से जाके आसानी से क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, मनोहर ने 2.5 दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन कलम खरीद कर 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से बेच दिया। मनोहर का लाभ प्रतिशत। अब देखेंगे यहाँ पे जो सीपी दिया हुआ, सीपी इक्वल टू 2.5। एसपी क्या कह रहा है, 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से 12 कलम को बेच दिया। तो 25 पैसे, इसको रुपए में बदलेंगे, 100 से भाग कर देंगे, गुणे 12, तो ये बेसिकली 3 आ जाएगा। अब इसका जो सीपी था 2.5 रुपये था और एसपी हो गया 3 रुपये, यानी आपको 50 पैसे का लाभ हुआ। अब इसका प्रॉफिट परसेंट देखेंगे कैसे निकलेगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 50 पैसे का, 0.5 का, सीपी है कितना 2.50 गुणे 100। ओके, अब ये दशमलव से दशमलव गया, 5 से 5, 5 25, 20, यानी 20% प्रॉफिट। समझ में आया दोस्तों? देखिए आप, कितना आसान क्वेश्चन था। आसानी से ऐसे क्वेश्चन आपके दोस्तों CGL टायर 1, CHSL, MTS और आपका ग्रुप डी और नेकपाल परीक्षाओं, तमाम तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। और दोस्तों, मैं जितना आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जाने वाला नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, राम ने 14 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसे 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य। देखिए 14 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचता है, ठीक है। अब देखेंगे 14 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचता है, यानी एक नींबू का जो विक्रय मूल्य कितना होगा। एक नींबू इक्वल टू 14/5, ठीक है। ये 140% की वैल्यू है। 140% इक्वल टू 14/5, तो 1% इक्वल टू 14/5 इंटू 140। ऐसे ही 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/5 इंटू 140 गुणे 100, ठीक। 0 से 0 गया, ठीक। यानी बच गया आपका कितना, 10/5, 2 ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/5, यानी 12 की चीज़ जो है आप 6 रुपये में आसानी से बेच पाएंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन में आपको। राम ने 14 रुपये में 5 के भाव से नींबू बेचता है, उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखेंगे 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 140% बराबर कितना है, 1 दर्जन का, 1 नींबू का जो विक्रय मूल्य 14/5। तो ऐसे 100% की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो 14/5 इंटू 140
गुणे 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 14 से 14, 5 दूनी 10, यानी 2/1 बचा। अब हमको 1 दर्जन की चाहिए। अब ऊपर नीचे हम किससे गुणा करें कि 1 दर्जन हमें प्राप्त हो जाए, यानी 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 24/12, 1 दर्जन की कीमत अब कितनी होगी? 24 रुपये। आंसर है, दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। वो जो पहला मैंने बताया था उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये आपका 24 आंसर सही है। अब देखेंगे 10 नंबर। सैलवी ने 240 रुपये की कीमत से एक नोटबुक खरीदी। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है तो किताब का बिक्री मूल्य क्या होगा? 2/3 का लाभ चाहती है, यानी इसका जो सीपी है 240 है। अब प्रॉफिट इक्वल 240 इंटू 2/3, यानी 160। ठीक है, अब इसका ESP जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 240 प्लस 160 बराबर कितना? 00400। इसका 400 आंसर। ठीक, देख लीजिए, UPSI 2016 का क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 11। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 का हो तो लाभ प्रतिशत। अब CP देखेंगे दोस्तों, देखेंगे CP और SP का जो रेशियो है 10:11 का है। इनके बीच का अंतर, 1 का लाभ हो रहा है। 10 में खरीदी गई, 11 में बेची गई, 1 का लाभ हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट चाहिए। प्रॉफिट परसेंट लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%। आई होप समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको मैं समझा देता हूँ आप लोग को, देखेंगे कैसे हो रहा है। आपका CP 10 है, अब बेचा गया है 11 में। 1 रुपये का लाभ हुआ ना? 1 रुपये का लाभ हो गया। अब लाभ परसेंट चाहिए। लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100, 10% आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए CGL टायर 2 2014 का क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे हर एक वीडियो को फॉलो करते हैं तो ज़रूर दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि अच्छा करके आएंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, कह रहा है इसमें किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना, यानी SP का 4 गुना CP के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, तो SP अपान CP का जो रेशियो हो जाएगा 5:4 का हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 1 का अंतर दिख रहा है, 1 का लाभ दिख रहा है। CP 4 है और SP 5 है, तो 1 का लाभ हुआ। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? लाभ 1 है, CP 4 है, गुणे 100, यानी 25% का लाभ। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। देखेंगे फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या रहा है? कह रहा है विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने का बराबर, यानी CP का जो 4 गुना है SP का 4 गुना और CP के 5 गुने के बराबर है। यहाँ पे देखिए CP × 4 इक्वल टू SP
इंटू 4 इक्वल टू सी पी इंटू 5। ओके, अब यहाँ से सी पी और एस पी का रेशियो बना लेंगे, तो एस पी अपान सी पी इक्वल टू 5 इंटू 4। सी पी 4 है और एस पी 5 है, यानी 1 का लाभ। अब लाभ प्रतिशत हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 1 अपान इंटू 100, देखिए काट देंगे 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन काफ़ी दमदार क्वेश्चन है दोस्तों। यूपीएसआई 2016 का भी हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी ये आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, बिक्री मूल्य का 70% है, तो एसपी मान लेंगे 100 रुपये है, तो 100 का 70% कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, यानी सी पी इक्वल टू 70। ठीक है, तो इसका लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी सी पी 70 रुपये है। मान लीजिए कोई चीज़ 70 रुपये में खरीदी गई, 100 रुपये में बेच दी गई, तो कितने का लाभ हुआ? 30 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 30 अपान 70 गुणे 100। देख पा रहे हैं दोस्तों, अनुमानित लाभ प्रतिशत पूछा है। अब देखिए कट गया, यानी 300/7 आ गया। ठीक, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी परसेंटेज में वैल्यू जा रही, यानी ये 42% के करीब हो जाएगा आपका आंसर। अब आंसर देख लेंगे, 42% है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए कि एस पी इक्वल टू 100 रुपये है, तो सी पी कितना हो जाएगा? एस पी का 70% है, तो 70 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है? 30 रुपये का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 30/70 इक्वल टू 100, 42.8 इतना आएगा। और यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू दी नहीं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 42%। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दमदार सवाल है दोस्तों, ध्यान देंगे आसानी से, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कोई वस्तु 20% लाभ पर ₹1 में बेची जाती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य, मान लीजिए लागत मूल्य कितना है? ₹100 है। ठीक, अब कितने में बेची जा रही? लाभ 20% लाभ पर, तो 100 + 20 में बेची गई अपान 100 इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना है? ए दोस्तों, मैंने ये आपको बताया था, जब लागत मूल्य पर ही आपका लाभ प्रतिशत निकलता है, लाभ पर लागत मूल्य में लाभ प्रतिशत को जोड़कर ही विक्रय मूल्य आता है। अब देखिए लागत मूल्य x है, इंटू 20% लाभ पर बेची गई, तो 100 + 20 अपान 100 इक्वल टू ए बिक्री मूल्य। अब देखिए इसको वहाँ पे पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100A अपान 100 + 20। ये आप लोग का आंसर है। फिर से एक बार ये क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, फिर से एक बार आप लोग देखेंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग को समझने में मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ दिक्कत हो रही, क्योंकि दोस्तों आजकल जो लड़के आ रहे हैं उनका बेस काफ़ी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। देखिए सी पी इक्वल टू मान लें x। ठीक, x का कोई वस्तु जो 100 रुपये में खरीदी गई, उसको 20% लाभ पर बेच दिया गया है रुपये में, तो 100 + 20 इंटू ए। अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100A अपान 100 + b। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अभी नया मेरा चैनल है, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एयरफोर्स
वाई ग्रुप में सेलेक्टेड हूँ और एक दिन मैं आप लोगों को उसका जो ग्रीन कार्ड वगैरह होता है सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी क्वेश्चन पहुंचाएंगे, क्योंकि दोस्त जितना मैं पढ़ाऊंगा एयरफोर्स वाई का एग्ज़ाम हो, एफ कैट हो, CDS हो, कोई भी इससे बाहर एक क्वेश्चन भी जाने वाला नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।